22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पूरे देश के साथ साथ सेना और सरकार में भी इस बात को लेकर भयंकर गुस्सा था। इसके बाद पाकिस्तान ने 9 मई को दोबारा हिमाकत की, जिसमें पाकिस्तानी ड्रोन्स ने भारतीय एयर बाउंड्रीज का उल्लंघन करते हुए भारत की सीमा से सटे 26 ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तान पर भारत की तरफ से हुआ इस सदी का सबसे बड़ा एक्शन था। भारत ने इसका जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि इतनी स्पष्टता से दिया कि ना तो पाकिस्तान को कोई भ्रम रहेगा और चेतावनी की तो गुंजाइश भी नहीं होगी। ये सिर्फ एक रिटेलिएशन नहीं बल्कि एक तरह की ऐसी कार्रवाई थी जिसका अंदाजा पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं था कि भारत इस तरह का भी एक्शन ले सकता है। ये भारत की तरफ से सोची समझी रणनीति के तहत लिया गया एक बड़ा फैसला था जो सबसे घातक, सर्जिकल और सटीक था। 7 मई रात 1:04 पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकवाद के 9 बड़े ठिकानों मलबे में तब्दील कर दिए गए। बहावलपुर और मुरीद के जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आइडियोलॉजिकल हेडक्वार्टर्स थे जो ढेर हो गए। कोटली और भिम्बर घुसपैठ का एक बड़ा कमांड सेंटर भी खत्म कर दिया गया। सियालकोट वो ठिकाना था जो आतंकवादियों तक सभी तरह के लॉजिस्टिक सपोर्ट सप्लाई करता था और ये भी अब बीता हुआ कल हो गया। ये सिर्फ छिपे हुए आतंकवादी नहीं थे बल्कि ये मास्टरमाइंड्स थे जो ऐसी घटनाओं के लिए प्लानिंग करते थे। आतंकवादियों की योजनाओं का खाका भी यहीं तैयार होता था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 10 मई रात 2:10 पाकिस्तान के आसमान में भारत की दहाड़ गूंज उठी। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने 90 मिनट की हवाई कार्रवाई के तहत 11 पाकिस्तानी एयरबेस को निशाना बनाया, जिसका मिशन पाकिस्तान के आसमान में बढ़ते दबदबे को खत्म करना था और टारगेट उसकी जंग लड़ने की क्षमता की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना। नतीजतन नूर खान एयरबेस और रावलपिंडी एयरबेस ध्वस्त हो गया। सरगोधा का न्यूक्लियर नर्व सेंटर बर्बाद हो गया। रफीकी, मुरिद, सियालकोट, स्कर्दू, जैकबाबाद और पसरूर पर एकदम सटीक हमले हुए। उनके F-16, मिराज, JF-17 का नामो निशान जमीन पर ही खत्म हो गया। पाकिस्तान के रडार हमेशा के लिए शांत हो गए। सिर्फ एक रात में ही पाकिस्तान की वायुसेना भी जमींदोज हो गई। इस पूरे हमले की अगुवाई एक नई फोर्स आकाश तीर कर रही थी, एक इंडिजीनियस AI तकनीक से लैस और सैटेलाइट से लिंक कॉम्बैट सिस्टम, जिसको DRDO ने बनाया, इसरो द्वारा इंटीग्रेट किया और BEL द्वारा इसमें हथियार इंप्लीमेंट किए। इस पूरे सिस्टम ने ड्रोन को गाइड किया, जिसने पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हवाई हमलों को रोका और रियल टाइम सटीक स्ट्राइक की। भारत ने सिर्फ आसमान पर कंट्रोल नहीं किया बल्कि यह भी बता दिया कि आसमान पर अब किसका अधिकार है। सैन्य इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि पश्चिमी देशों से अलग एक और देश ने इस तरह की स्ट्राइक को अंजाम दिया। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि 21वीं सदी का युद्ध कैसे होता है। लेकिन यह सिर्फ सैन्य हमला नहीं बल्कि पाकिस्तान पर साइकोलॉजिकल चोट भी है। नूर खान पर वार करके भारत ने इस्लामाबाद की नस दबोच ली। स्कर्दू पर बम गिराकर पाकिस्तान के गिलगित बल्टिस्तान में सर्विलांस सिस्टम को अंधा कर दिया। चुनिया के रडार कमांड को खत्म कर पाकिस्तान के अपने एयर स्पेस को अंधकार में बदल दिया। पाकिस्तान का सालों पुराना परमाणु दिखावा धरा का धरा रह गया। एक एक करके उसकी सभी कोशिशें बर्बाद होती चली गई। लिहाजा उनके DGMO ने भारत को कॉल किया और उनके सेनाध्यक्ष ने वॉशिंगटन, रियाद और बीजिंग को फोन मिलाया। इन सभी से दखल की गुहार लगाई गई, लेकिन भारत ने पीछे हटने से मना कर दिया। न कोई बैकडोर डिप्लोमेसी, न कोई समय से पहले युद्ध विराम, सिर्फ एक संदेश, अगर पाकिस्तान गोली चलाएगा तो हम भी चलाएंगे। भारत ने सैन्य सिद्धांतों को फिर से लिखा। अब से आतंक को एक बड़े स्केल पर रिटेलिएशन झेलना पड़ेगा। और हाँ, सिंधु जल संधि अब चर्चा से बाहर है। भारत के इन सारे कदमों से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का शिकार होना पड़ा। उसका पूरा आतंकी नेटवर्क तबाह हो गया, उसका डिफेंस सिस्टम भी धराशायी हो गया। यह नए भारत का सिद्धांत है।
एक ऐसा सिद्धांत जो बदले से नहीं, नजरिए से जन्मा है। एक सिद्धांत जो कहता है कि हम इंतजार नहीं करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यह शुरुआत है एक नए सैन्य युग की। अब भारत तय करता है कहानी क्या होगी, पेस क्या होगा, और हमें उकसाया गया तो उसकी कीमत क्या होगी। यह न्यू नॉर्मल है, यह स्वतंत्र भारत है।